Hello students, welcome to online classes. In last video, we discussed about the electrochemistry and today we are going to discuss about the electrolysis and mechanism of electrolysis. Firstly, we discuss about the electrolysis. What means the electrolysis? Electrolysis is a process. Electrolysis is a process of decomposition of an electrolyte by the passing electricity through its aqueous solution or molten state. क्लियर? यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोसिटी पास करते हो तो इलेक्ट्रोड्स जो हैं उन पर केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप पढ़ो तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोसिटी। तो इलेक्ट्रोसिटी हम सॉल्यूशन में देंगे एज अ टाइप, दिस टाइप ऑफ सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रोड and second electrode। क्लियर हो गया? इसमें ये जो है इलेक्ट्रोड्स, इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल होता है। क्लियर हो गया? सपोज करो इन दिस सॉल्यूशन इज HCl सॉल्यूशन, यानी कि जो मैंने सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट्स का वो HCl का सॉल्यूशन लिया। इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? बैटरी जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है उस इलेक्ट्रोड्स को कैथोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एंड बैटरी जो है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है उसको एनोड बोलते हैं। क्लियर है? एनोड जो है उसके ऊपर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड जो है उसके ऊपर रिडक्शन होता है। क्लियर है? अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में जब उसमें इलेक्ट्रोसिटी फ्लो करते हो तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू कैटायंस एंड एनायंस में। तो HCl जो है वो डिसोसिएट होगा प्लस माइनस। क्लियर है? प्लस मतलब H प्लस और माइनस मतलब Cl माइनस। क्लियर है? यानी HCl जो होता है वो डिसोसिएट होता है H प्लस में एंड Cl माइनस में। क्लियर है? अब देखो, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोसिटी फ्लो करते हो तो बैटरी जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होती है उसको एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्ट होती है उसको हम कैथोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं।
एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है हमेशा एंड कैथोड पर रिडक्शन होता है हमेशा। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो तो जो ये आयंस है, आयंस मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, इट मींस जो पॉजिटिव आयन होंगे वो नेगेटिव की साइड में मूव करते हैं एंड जो एनायंस होते हैं वो एनोड की साइड में क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर है? और ये जो प्रोसेस होता है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है, अब हम इसमें रिएक्शंस की बात करते हैं। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो तो जो पॉजिटिव्स हैं वो नेगेटिव की तरफ और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शंस की, तो ध्यान दो। रिएक्शन एट कैथोड, तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड जो है उस पर क्या होगा, जो H प्लस होंगे, ये H प्लस हो गए क्वाटाइंस जो नेगेटिव पास, भाई यहाँ इलेक्ट्रोड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोड्स पे क्या है, इसके चारों तरफ नेगेटिव नेगेटिव पोल्स मान लो, और इस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव की साइड जाएगा तो पॉजिटिव जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा हाफ S2S में। एंड ये जो कैथोड है इस पे हो क्या रहा है, रिडक्शन। अब हम बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो नेगेटिव जो आयंस हैं वो हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन तरफ में हो गई। क्लियर है? तो अगर आप इसकी टोटल रिएक्शंस लिखो तो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। वरना अब मैं आपसे बात करूं इसके जो प्रोडक्ट बने, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी एंड एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। इस इलेक्ट्रोड्स पर क्या प्रोडक्ट होंगे, अब ध्यान देना। ये अगर एनोड है, कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसी होती है जो इनर्ट होती है, जैसे प्लेटिनम एंड गोल्ड। प्लेटिनम एंड गोल्ड इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड these electrode do not take participate in the electrolysis. क्लियर है? और कोई ऐसी इलेक्ट्रोड है जो रिएक्ट करती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। तो देखो जो एनोड इलेक्ट्रोड होगी वो क्या होती जाएगी, मेल्ट होती जाती है, एंड कैथोड इलेक्ट्रोड क्या होती जाती है, थिक होती, जब इस पे डिपॉजिट होता जाता है। क्लियर है? तो अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा है, देखो हमने सेल 2 टाइप्स के पढ़े थे। एक तो सेल था गैल्वेनिक सेल और सेकंड सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो होता था, उस गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता था कि जो केमिकल एनर्जी थी वो चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। अब हम
जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट पढ़ेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन ये आता है कि जो आप ये इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, इस इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोड्स है उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कौन सी गैस है तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, और कोई कंपाउंड है तो कौन सा डिपॉजिट होता है। क्लियर है? तो ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। एक तो क्या होगा, कैथोड, एक क्या होगा, एनोड। और ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है क्या तो मोल्टन स्टेट में होता है। मोल्टन स्टेट हम बोलते हैं थोड़ा सा पिघला हुआ, जिसको हम बोलते हैं। जैसे अपने साल्ट है, सॉलिड स्टेट में है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, बिल्कुल वो मेल्ट सा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मेल्टन स्टेट। और एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब उसको पानी में डाल दिया, वाटर के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो पढ़ रहे हैं उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। क्लियर है? अगर आपके सॉल्यूशंस के अंदर मोर देन 2 कैटायंस हो, मोर देन क्या हो, 2 कैटायंस, तो मोर देन 2 कैटायंस होगा तो कौन सा कैटायंस इस पे डिपॉजिट होगा। क्लियर है? तो वो कैटायंस जिसका डिपॉजिट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम हो। कैथाइड, जो कैथोड और एनोड है, उस पर कौन सा कैटायंस डिपॉजिट होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, वो पहले कैथोड पे डिपॉजिट होगा। और इसमें एनोड पे कौन सा होगा, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा। क्लियर है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaCl। तो आपको प्रोडक्ट बताने की प्रोडक्ट क्या बनेंगे। अब आपको ध्यान देना है, aqueous solution इट मींस वाटर के अंदर साल्ट ये है, तो रिएक्शंस क्या होंगी, NaCl इज इक्वल टू किस में, Na प्लस में और Cl माइनस में, एंड H2O break into the H plus and OH माइनस। क्लियर? अब आपके पास यहां आपको ये देखना है कितने कैटायंस हैं, 2 कैटायंस है, 2 क्या है, एनायंस। तो वी नो दैट जो कैटायंस होते हैं वो कैथोड की ओर क्या होते हैं, फॉरवर्ड होता है, एनायंस एनोड की ओर। तो रिएक्शंस आप लिखोगे, रिएक्शंस एट कैथोड। तो जब आप रिएक्शन एट कैथोड लिखते हो तो ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं कि हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है देन इससे सोडियम प्लस से, यानी इस हाइड्रोजन जो प्लस H प्लस जो है उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है। इट मींस कैथोड में क्या रिएक्शंस होगी कि H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाफ H2 में रिमूव हो जाएगा। अब आप इसके बाद रिएक्शंस एट एनोड, तो रिएक्शंस एट एनोड में जो Cl माइनस होता है उसका कम होता है देन किससे, OH माइनस। इट मींस Cl माइनस क्या करेगा, हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट। तो ये तो क्या हो गया, रिडक्शन, एंड ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इट मींस जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl करते हैं तो कैथोड जो है उसमें तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है एंड एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है।
क्लियर है? तो ये हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं। अब मैं ऐसे ही कोई प्रोडक्ट और देता हूं और उसका हमें करना है। बस ये ध्यान रखना, जब आप कैथोड भी करते हो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा, नहीं, जिस कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है वो सबसे पहले क्या होगा, डिपॉजिट। एंड जब ऑक्सीडेशन करते हो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, मिनिमम, तो वो ऑक्सीडाइज होता है। एक क्वेश्चन है, what will be product at cathode and anode when electrolysis of aqueous Na2SO4? Electrolysis of Na2SO4, sorry, aqueous Na2SO4, aqueous Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना और हमें प्रोडक्ट बताना है, क्या प्रोडक्ट पड़ेंगे। इट मीन्स आप जब प्रोडक्ट बनाओगे तो इस प्रोडक्ट बनाने से पहले आप इस Na2SO4 एक्वस है, इसका आप Na2SO4 जो ब्रेक होगा 2Na प्लस में प्लस सल्फेट -2 में एंड H2O H प्लस में एंड प्लस OH माइनस में। तो अब सबसे पहले कैटाइंस आपके पास 2 कैटाइंस है, Na प्लस और H प्लस। तो H प्लस जो है उसका ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल देन किससे, Na प्लस से। तो रिएक्शंस एट कैथोड H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाफ H2 में रिलीज हो जाएगा। और ये इट मींस हाइड्रोजन जो गैस है वो कैथोड पर क्या होती है, लिबरेट होती है। Clear? And reaction at anode, एनोड पे जब आप रिएक्शंस करोगे SO4 माइनस टू OH माइनस में, OH माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज जल्दी होगा। तो क्या करेंगे, OH माइनस यानी 4OH माइनस 2s2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2। इट मीन्स एनोड जो है उस पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन गैस, एंड कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।